हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 और 4 इसके आगे करने वाले हैं वीडियो में। पूरे अंत तक वीडियो को देखिए और पूरा एंजॉय के साथ पढ़िए, पूरा समझ में आएगा। बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाएंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के बीच HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का तो पूरा फुल फॉर्म जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो देखिए, हम इस दोनों को तीनों को हल करते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन संख्या दिया गया है। इस तीनों संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करके उसके बाद HCF और LCM निकालते हैं। देखिए, पहले 12 है, उसके बाद क्या है आपके पास 15, उसके बाद क्या है 21 है। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो जैसे 12 है तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का आधा 6, फिर 6 का आधा 3, 3 का 3, फिर देखिए क्या है दूसरा 15। तो 15 को जो हम ब्रेक करेंगे 3 पंचे 15, 5 का 5। उसके बाद देखिए क्या है 21 को जब हम तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो क्या मिलेगा हमको, 3 सत्ते 21, 7 का 7। लिख लिए, हम तीनों को तोड़ लिए बारी बारी। अब 12 को जो तोड़े हैं उसका मान ये है, इसको हम पहले लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिख दिए। फिर 15 का क्या है 3 गुना 5 गुना 1, 3 गुना 5 गुना 1। फिर क्या है 21 का 3 गुना 7 गुना 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों में क्या चीज़ मिल रहा है। जब तीनों में जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, HCF। तो देखिए HCF बराबर लिखेंगे, तीनों में हमको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, सेम चीज़। तो यहाँ पर 3 को हम लिख लिए, 2 तो मिल नहीं रहा है, उसी में सिर्फ है। फिर देखिए और 1 मिल रहा है सब में, तो 1 ले लेंगे क्योंकि 1 भी ज़रूरी है। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। अब देखिए हमको LCM निकालना है। तो LCM तो एक विधि आप सीखे हैं बचपन क्लास से, लेकिन यहाँ पर आप गुणनखंड विधि द्वारा सीख रहे हैं। तो देखिए 3 जो है सब में मिल रहा है तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और 1 सब में मिल रहा है तो एगो 1 लिखना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या बचता है, 2 इसमें बचता है तो लिख लेंगे 2 गुना 2। फिर देखिए फ्रेंड्स 5 इसमें एगो बच रहा है तो 5 लिख लिए। फिर इसमें 7 शेष बच रहा है तो 7 लिख लिए। अब इस सब को जो गुना करके होगा वही आपका क्या कहलाएगा, LCM। जब हम गुना करते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 सत्ते 1 7 6 42, तो 420 हो जाएगा इसका लघुत्तम। ये हो गया इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या का भाग 2 पे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे 17, 23, 29 है, ये तो तीनों का तीनों अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए हल। जैसे 17 है तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर देखिए 23 है तो 23 को हम क्या लिखेंगे, 23 गुना 1। फिर देखिए 29 है तो 29 को क्या लिखेंगे, 29 गुना 1। तो सब में देखिए मिल क्या रहा है, तो ये कहलाएगा आपका मौसा, जिसको आप HCF कहते हैं। सब में 1 मिल रहा है, हो गया आपका मौसा 1। लौसा बात बचा लौसा का, तो लौसा क्या होगा, देखिए 17 नहीं मिल रहा किसी में, एक ही में है तो 17, फिर 23, फिर क्या है फ्रेंड्स 29। 1 है सब में तो एगो 1 भी लिख लीजिए। लेकिन जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1139। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या भाग 3 पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, इस तीनों का फैक्टर तोड़ना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या मिलेगा, देखिए जैसे 8 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और लास्ट में 1 लिख देंगे क्योंकि 1 सब का गुणनफल है। जैसे देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 1। 25 है तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 1। देखिए सब में क्या मिल रहा है, तो सब में 1 मिल रहा है, तो 1 जब मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका HCF, ठीक। अब तो कुछ नहीं मिल रहा है किसी में, तो लिखेंगे LCM बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब इसका हम LCM बोलेंगे तो क्या कहिएगा, 3 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद क्या है, 2 को 3 है दूसरा वाला में। उसके बाद देखिए इसमें 2 को 5 है। जब इस सब को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 8 होगा, 8
8 9 में 72, 72 और 25, 72 25 को जब हम गुना करते हैं फ्रेंड्स, तब हमको मिल जाएगा कितना, मिलेगा 1800। 72 25 को गुना करने पर क्या मिलेगा, 1800। ये हो गया इसका आंसर। अब ये तीसरा का जितना भी टाइप था ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के भाग पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, HCF जो है 306 और 657 का, इस दोनों संख्या का HCF 9 दिया गया है, ठीक। तो बोल रहा है इस दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, वो ज्ञात करने के लिए चलिए हम इसको हल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्न लिख लिए हैं और इसको हम हल करते हैं, पूरा समझ में आएगा। और इस टाइप का एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है प्रश्न, समझ गए। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक 2-3 गो क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे देखिए यहाँ पर पहली बात आपको संख्या लिखना पड़ेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या दिया गया है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306, ये लिख लिए। और दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या है, 657। और अगर हम बात करें HCF का मान क्या है, तो HCF बराबर आपको दिया गया है 9 और LCM बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, समझ गए। तो इसका फार्मूला हम थ्योरी करवा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये होता है इसका सूत्र। तो देखिए पहली संख्या क्या दिया गया है, 306, तो लिख लेंगे 306 गुने दूसरी संख्या क्या है, 657 बराबर HCF क्या है फ्रेंड्स, 9 गुना LCM। अब देखिए यहाँ 9 है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा LCM बराबर 306 गुने 657 बटे 9, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकान 3, 0, 3 दूना 6। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटिए इसको भी, तो हो जाएगा 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 3 नंबर 27। तो हो गया आपका कितना, 102 गुना 219। इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, जब गुना करेंगे तो 22,338 मिलेगा। इस दोनों को गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा इतना, समझ गए। क्योंकि इस टाइप का हर एक बार पूछा जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इसको आपको हल करना है और हम बिल्कुल समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। n क्या है, तो एक प्राकृतिक संख्या है जिसको आप गिनती की संख्या कहते हैं, समझ गए। गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है और n तक जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम प्रश्न लिख लिए हैं और आपको बोल रहा है 6 के पावर n जो है वो कभी 0 के पावर, मतलब 0 पर पावर जो है वो समाप्त हो सकता है क्या। तो हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, n इज़ अ नेचुरल नंबर, कहने का मतलब n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो n का मान हम जानते हैं 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, अनंत तक, समझ गए, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह बढ़ते जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 6 के पावर n का मान जो है, पहले n का मान क्या रखेंगे 1, तो 6 के पावर 1 होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे n का मान, फिर क्या रखेंगे इसी तरह 6 के पावर 3 रखेंगे n का मान, फिर क्या रखेंगे फ्रेंड्स n का मान 4 रखेंगे। देख लीजिए कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होता है। अगर हम 5 भी रखें तो वो भी नहीं होगा, 10 रखेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो हम इसी तरह लिख देंगे, इसीलिए n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त
समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लिख दिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि मतलब 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या, मतलब सिद्ध करना है आपको, सत्यापित करके दिखाना है ये रियल में भाज्य संख्या है या नहीं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 6 लिख लिए हैं और ये दिया गया है। तो पहले हम इसको देखेंगे ये भाज्य है कि नहीं, पहला वाला। तो इसको हम लेट से मान लेंगे a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में क्या है 13 है, ये हम लिख लिए। अब देखिए जब इसको हम लिखे हैं फ्रेंड्स, तो इसको अगर आप देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, तो 13 कॉमन है। जब हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुना 11 गुना, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर नहीं कुछ भी बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा 13, 11 सते 77 और प्लस में क्या है 1, जोड़ेंगे तो क्या होगा 78। तो 13 गुना 78, ये देखिए 2 से तो अधिक फैक्टर हुआ, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, इसको b बराबर मान लेंगे, लिखेंगे b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5, ये लिख लिए। अब इस सब में देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक ही संख्या है, लेकिन यहाँ प्लस के बाद दूसरी आ गया। तो देखिए दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 7 गुना 6, 5 तो बाहर आ गया, बचा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 5 इंटू 7 छः के 42 गुना 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस में 1। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए 42 और 24 को जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो गया 8, 6 4 10, 9 1 10 हो गया, 10 से 28 और उसमें क्या जोड़ना है आपको, 1 भी जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा, समझ गए 1009। देखिए यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर हो गया, क्योंकि एक सब का फैक्टर होता है। तो आप कह सकते हैं a और b जो है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, लिख लेंगे। इसीलिए a और b एक भाज्य संख्या है, एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है जिस पे धावक दौड़ रही है। बोल रहा है मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है सोनिया को। जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में जब रवि दौड़ता है तो उसको 12 मिनट में पूरा तय कर लेता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करें, तो प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इस दोनों का क्या करना है आपको, जब दोनों मिलने का बात हो तो उस वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे 18 है तो 18 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। 12 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 और गुना 1। देखिए यहाँ पर तो मौसा कह नहीं रहा है, क्योंकि बोल रहा है दोनों एक स्थान पे कब मिलेगा फिर। तो यहाँ पर हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए 3 इसमें कितने बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 3 के पावर 2। यहाँ पर 2 कितने बार है, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए 1 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का वर्ग क्या होगा 4 गुना 1। गुना जब करेंगे तो कितना होगा 36। दोनों मिलेगा कब, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स आंसर में रवि, और क्या नाम था उसका, रवि, और दूसरा का नाम यहाँ पर लिखेंगे सोनिया, सोनिया और रवि, रवि एक साथ 18 मिनट बाद मिलेंगे। 18 मिनट
बाद मिलेंगे, मिलेंगे। समझ गए? ये इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल।